आज हम लोग बहुत यूनिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। इंग्लिश में रॉयल तरीके से बोलें, ठीक है? इंग्लिश में रॉयल तरीके से बोलें। तो देखिए लिखा है स्लीप। स्लीप, इसे स्लीप कैसे पढ़ेंगे? यस को हम सा पढ़ते हैं और यल को ला। डबल ई है तो ला पे बड़ी की मात्रा, पी को प। तो हो गया स्लीप। स्लीप का हिंदी मतलब हो गया नींद। स्लीप का हिंदी मतलब हो गया नींद, ठीक है। अब लिखा है अगला शब्द रन। RUN, रन लिखा है। तो रन का हिंदी मतलब होता है दौड़ना। रन का हिंदी मतलब होता है दौड़ना। आर को रा पढ़ते हैं, यू है दो तो ये प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है। और एन को ना पढ़ दिए तो हो गया रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन का हिंदी मतलब होता है दौड़ना। लिखा है TALK, टॉक, ठीक है। यल साइलेंट है, इसमें हम यल नहीं पढ़ते हैं, तो टी को टा पढ़े। ए को तो टॉप में आके मात्रा लगा दिए। यल है तो यल साइलेंट है, हम पढ़ते हैं, ये इंग्लिश का रूल है। के को क, तो हो गया टॉक। टॉक का हिंदी मतलब होता है बात करना। टॉक का हिंदी मतलब होता है बात करना। लिखा है वॉक। WALK, वॉक। वॉक का मतलब होता है टहलना। डब्लू को वॉ लिखे। ए है तो आ की मात्रा लगा दिए, ठीक है। यल साइलेंट है, के को का लिखे तो वॉक हो गया। वॉक का मतलब हो गया टहलना। SIT, सिट। सिट लिखा है, सिट का हिंदी मतलब होता है बैठना। यस को सा लिख दिए। आई है तो सा पे बड़ी की मात्रा हो गई, टी को टा, तो हो गया सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। CAKE, केक। तो सी को हम का लिखे और के को भी का लिखे। देखिए अपना अपना रोल होता है। तो देखिए सी को क लिखे, ए है तो का पे आई की मात्रा हो गई, की के ई है तो का हो गया। केक, केक का हिंदी मतलब केक ही होता है। लिखा है गिव। GIVE, गिव। गिव का हिंदी मतलब होता है देना। जी को हम गा लिखे, आई है तो गा पे छोटी की मात्रा हो गई और वाह वी है तो वाह हो गया, तो हो गया गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव का हिंदी मतलब होता है देना, ठीक है। WHITE, वाइट। डब्लू को वा लिखे, ठीक है। डब्लू को वा लिखे और देखिए एच यहाँ पे साइलेंट है। आई है तो ई हो गया, टी को टा लिख दिए। और अक्सर आप देखते होंगे हर स्पेलिंग्स के लास्ट में ई होता है, जिसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो हो गया वाइट। वाइट का मतलब हो गया सफ़ेद। वाइट का हिंदी मतलब हो गया सफ़ेद। GIVE, गिव। गिव का मतलब होता है देना। तो जी को हम ग लिखते हैं, जी को ग लिखे और गा पे छोटी की मात्रा के लिए आई हो गया, वी को व और ई, तो गिव। गिव का मतलब हो गया देना। गिव का हिंदी मतलब देना हो गया। गिव का हिंदी मतलब हो गया देना। रीड का मतलब होता है पढ़ना। देखिए READ को रीड पढ़ते हैं। रीड का मतलब, रीड को हम आर को रा लिखे, ए है तो रा पे बड़ी की मात्रा, डी को डाल तो हो गया रीड। रीड का मतलब हो गया पढ़ना। HAPPY को हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश। एच को हा लिखे, ए है तो हा पे आई की मात्रा, डबल पी ए है देखिए तो आधा पा और पूरा पा, ठीक है। और वाई है तो पा पे बड़ी की मात्रा, हैप्पी हो गया। हैप्पी का हिंदी मतलब हो गया खुश। हैप्पी, हैप्पी का मतलब हो गया खुश। FORGET लिखा है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ। तो एफ को हम फॉ लिखे, ओ है तो फॉफियाओ की मात्रा हो गई, आर को रा लिख दिए। जी को गा लिखे, ई है तो गा पे आई की मात्रा देखिए एक ली की मात्रा दी हुई है और टी को हम टा लिखे तो हो गया फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब हो गया भूल जाओ। फॉरगेट का हिंदी मतलब हो गया भूल जाओ। स्लो लिखा है, SLOW, स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमा। स्लो का मतलब धीमा होता है। इसको आधा सा लिखे, यल को ला, ठीक है। ओ है तो ला पे ओ की मात्रा और डब्लू हो गया, तो डब्लू यहाँ पे साइलेंट है। स्लो हो गया, स्लो का मतलब हो गया धीमा। स्लो का मतलब धीमा हो गया। FIGST, फाइट। एफ को फॉ लिखे, आई है तो देखिए GST यहाँ पे दिया हुआ, टी को टा लिख दिए तो हो गया फाइट। फाइट का मतलब हो गया झगड़ा करना। फाइट का हिंदी मतलब हो गया झगड़ा करना। WINE, वाइन। वाइन का मतलब होता है शराब। देखिए शराब। डब्लू को वा लिखे और आई को ई लिख दिए, एन को ना, तो वाइन हो गया। THERE को देयर लिखे हैं। TH को दा पढ़े। ई है तो दा पे ए की मात्रा, ठीक है। ई है तो दा पे ए की मात्रा, आर को रा लिखे हैं तो हो गया देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। ROSE को रोज पढ़ते हैं।
आर को रा पढ़ते हैं, आर को रा पढ़े, ओ है तो रा पे ओ की मात्रा, यस को हम जा भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हो गया रोज। अब लिखा है, देखिए कुछ हिंदी शब्दों को भी आपको बता देती हूँ, जैसे कि हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे हमें इस तरह के शब्दों को सीखना या आना ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है BAS, क्या लिखा है? बस। तो बी को हम बा लिखे, बी को ब लिखे, ए है तो आ की ध्वनि आ रही थी, एस को सा, तो हो गया बस। बस का हम बस पढ़ते हैं, रो को आर, यू के ओ को रो को लिखा है, आर को रा लिखेंगे, यू है तो का पे छोटा ओ की मात्रा, सॉरी, रा पे छोटा ओ की मात्रा, के को का, ओ है तो का पे ओ की मात्रा, हो गया रो को लिखा है छोटा, CHOTA छोटा, तो इस CH को च पढ़ेंगे, डबल एच हो जाएगा तो छा पढ़ते हैं उसे हम, तो CHH को छा पढ़े, ओ है तो छा पे ओ की मात्रा हो गया, टी को टा पढ़े, और ए है तो टा में आ की मात्रा लगा दी, हो गया छोटा। यस, ABSE सबसे, यस को सा लिखे, और ए है तो आ की ध्वनि के लिए, बी को बा, फिर यस है तो सा, ई है तो सा पे ए की मात्रा, हो गया सबसे। लिखा हुआ है सुंदर, यस को सा लिखे, यू है तो देखिए सा पे छोटा ओ की मात्रा हो गई, यन है तो देखिए सा पे सू पे बिंदी दी हुई है, और डी को दा लिख दिए, ठीक है। ए है तो ध्वनि आ रही थी, आ की सुंदर, और आर को रा लिख दिए, हो गया सुंदर। लिखो, लिखा है LIKHO, लिखो, तो एल को ला लिखे, आई है तो ला पे छोटी की मात्रा, के एच को खा लिख दिए, ओ है तो खा पे ओ की मात्रा, लिखो, हो गया ठीक। लिखा है THEE ठीक, तो TH को ठा लिख दिए, डबल ई है तो ठा पे बड़ी की मात्रा, के को का, ठीक हो गया। गजब लिखा है, GAJAB, गजब, जी को ग लिख दिए, ए है तो आ की ध्वनि आ रही थी, जे को ज, फिर ए आ की ध्वनि आ रही थी, और बी को ब, तो हो गया गजब, ठीक है। वाह लिखा है, तो डब्लू को वाह लिखिए, ए है तो वाह पे आ की मात्रा लगा दिए, एच को हाँ लिख दिए, वाह हो गया। खराब लिखा है, के एच को खा लिख दिए, ए को आ की ध्वनि आ रही थी, आर को रा, फिर ए है तो रा में आ की मात्रा लगा दिए, बी को ब, हो गया खराब। मारो लिखा, यम AARO, मारो, यम को माँ लिख दिए, और ए है तो आ की ध्वनि आ रही थी, फिर ए है तो माँ में आ की मात्रा लगा दिए, आर को र लिख दिए, अ है तो रा पे ओ की मात्रा, हो गया मारो। अब इस तरह से लिखा है FINE, फाइन लिखा है, एफ को फा लिख दिए, ठीक है, और आई है तो ई लिख दिए, एन को ना, फाइन हो गया। देखिए ई जो है रूल के अकॉर्डिंग हम लिखे हैं, तो फाइन का हिंदी मतलब होता है अच्छा। LINE को लाइन पढ़ते हैं, लाइन का मतलब होता है रेखा, यल को ला लिख दिए, आई को ई, एन को ना, तो हो गया लाइन। इसी तरह से वाइन लिखा है, डब्लू को वा लिखे, आई को ई और एन को ना, तो वाइन का मतलब होता है शराब। NINE को नाइन पढ़ते हैं, नाइन का मतलब न होता है। FAN को फैन पढ़ते हैं, एफ को फा लिख दिए, ए है तो फा पे आई की मात्रा, एन को ना, फैन का मतलब होता है पंखा। MAN को मैन पढ़ते हैं, मैन का मतलब आदमी होता है, यम को माँ लिखे, ए है तो माँ पे आई की मात्रा, एन को ना लिखते हैं, मैन मतलब होता है आदमी, मैन का हिंदी मतलब आदमी होता है। VAN को वैन पढ़ते हैं, वैन का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है, या फिर हम वैन भी बोल सकते हैं। वी को वा लिखे, ए है तो वा पे आई की मात्रा, एन को ना, तो हो गया वैन। DID को हम डिड पढ़ते हैं, डी को डा लिखे, आई है तो डा पे बड़ी की मात्रा, फिर डी है तो फिर डा लिख दिए, डिड का मतलब हो गया किया। MUST को मस्ट पढ़ते हैं, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, यम लिखा है तो माँ लिख दिए, और यू है तो जैसे इंग्लिश में रोल है, ठीक है, यस को हम आधा सा लिख दिए, टी को टा, तो हो गया मस्ट, मस्ट का हिंदी मतलब होता है अवश्य। NEAR को नियर पढ़ते हैं, नियर का मतलब होता है पास में, नियर का मतलब होता है पास में, एन को ना लिखे, ए है तो ना पे छोटी की मात्रा, और आर है तो र, हो गया नियर मतलब होता है पास में। LEAT को लेट पढ़ते हैं, लेट का मतलब होता है होने देना, यल को ला लिखे, ई है तो ला पे ए की मात्रा, टी को टा, तो हो गया लेट, लेट का मतलब होता है होने देना। BUT को बट पढ़ते हैं, बट का मतलब होता है लेकिन, बी को बा लिखे, और यू है तो इंग्लिश का रूल है, टी को टा लिखते हैं, बट का मतलब होता है लेकिन। दिस पढ़ते हैं, TH को दा पढ़े, ठीक है, आई है तो दा पे छोटी की मात्रा, एस को सा, तो हो गया दिस। VENT को वेंट पढ़ते, वी को वा लिखे, ई को वा पे आई की मात्रा, एन है तो वे की मात्रा पे देखिए बिंदी दी हुई है, और
टी है तो टा लिख दिए, वेंट हो गया। NEED को नीड पढ़ते हैं, नीड, एन को ना लिखे, डबल ई है तो ना पे बड़ी की मात्रा, डी को डा लिख दिए, नीड हो गया। ईच लिखा है, EACH, ईच, ई को ई लिख दिए, और ए है तो आके ध्वनि आ रही थी, CH को च लिख दिए, हो गया ईच। ASK को आस्क पढ़ते हैं। अब लिखा है ओके, ओके, ओके का मतलब होता है ठीक, ठीक है, ओके का मतलब होता है ठीक। GO को गो पढ़ते हैं, गो का हिंदी मतलब होता है जाना। ME को मी पढ़ते हैं, मी का मतलब होता है मुझे। ये काफ़ी इजी वर्ड्स है, इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने और भी वीडियोस बनाई है, आप जाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। WE को वी पढ़ते हैं, वी का हिंदी मतलब होता है हम। YES को यस पढ़ते हैं, यस का मतलब होता है हाँ। ARE को आर पढ़ते हैं, आर का मतलब होता है। HIS को हिज पढ़ते हैं, ठीक है। HER को हर पढ़ते हैं, DAY को डे पढ़ते हैं। इन सब वर्ड्स की मीनिंग आप बताएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।